स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने की, जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करने की। ठीक है, आदत डालिए कि कम समय में जल्दी जो है वो लेस देन 7 रहा होगा। तो अगर इतनी कॉमन सेंस पता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू पता हो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने में, अगर इतना कॉमन सेंस देखिए एनिवर्स, तो इसका ही सबसे ज्यादा होने वाला है। तो कुछ चीजें एग्जाम कंडीशन में ऐसी रैंडम आ जाएंगी कि हमें कुछ नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा शांत रह के मन को, कार्बोनेट, इसके आगे अगर मैं H लगा दूं तो ये हो जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसी तरीके से देखो ये होता है सल्फाइड। क्या होता है? सल्फाइड बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दोनों हो गया। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने क्लास 10 के केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़्यादातर हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने की, जल्दी जल्दी चीज़ों को प्रोसेस करने की। ठीक है, आदत डालिए कि कम समय में जल्दी चीज़ें आप ग्रास कर पाएँ और दिमाग में सिस्टमेटिकली उसको बिठा पाएँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है कि अरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमें ब्लड का तो पता होता है कि जस्ट पीएच 7 से ग्रेटर होता है। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग होता है। अब वो कितना होता है वो याद करने की बात नहीं, 3 हो, 4 हो, 1 हो, बट हमें पता थोड़ा सा 7 से ज्यादा होता है। जहां तक बात रही NaOH की, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ही बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो लगभग 13-14 कुछ रहा होगा, है ना, ये सीधी सी बात है। ये 13 से 14 की रेंज में रहा होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो लेमन जूस है, लेमन जूस, ठीक, इसको मतलब खाली पेट जूस पियो तो डकार आती है ना, तो एसिडिक होता है, तो गैस बनाता है, तो इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 रहा होगा। तो अगर इतनी कॉमन सेंस पता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू पता हो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने में, अगर इतना कॉमन सेंस और बेसिक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में है, तो उस बेसिस पे फिर हम इसका ऑर्डर क्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो आएगा जो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, तो लेमन जूस। ठीक है, फिर इससे ज्यादा पीएच किसका होगा? ब्लड का, और ब्लड से ज्यादा किसका होगा? NaOH। ठीक है, और कुछ भी नहीं, तो इन तीनों में इतना तो पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस एक ही है, NaOH, तो इसका ही सबसे ज्यादा होने वाला है। तो कुछ चीजें एग्जाम कंडीशन में ऐसी रैंडम आ जाएंगी कि हमें कुछ नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा शांत रह के मन को कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक, अब इसका केमिकल नेम पूछा है, तो ये रहा सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। ठीक, अब एक बात समझ लो, ये होता है कार्बोनेट, इसके आगे अगर मैं H लगा दूं तो ये हो जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसी तरीके से देखो ये होता है सल्फाइड। क्या होता है? सल्फाइड। अगर इसके आगे मैं H लगा दूं तो ये हो जाएगा बाइसल्फाइड, यानी कि H लगा देने से बाय वर्ड आ जाता है। और देखो जैसे कि ये SO4-2, ये क्या होता है? सल्फेट, इसके आगे H लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बाइसल्फेट। ठीक है, बात समझ में? तो ये कार्बोनेट, H लगा दिया तो बाइकार्बोनेट, तो उसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दोनों हो गया। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स प्रिपरेशन। अब इसको बनाने की कोई विधि बताओ। तो ये तो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा ही है। ठीक है, बार बार रिपीटेड सवाल है क्या कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 H2O पास कर दें और क्या बन जाता है? 2NaHCO3। तो ये तो भाई उल्टी रिएक्शन भी ट्रू है, इसको गर्म कर देंगे तो टूट के ये बन जाएगा। बार बार हर साल बोर्ड में आती, तो इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। व्हाई इज द प्रोसेस कॉल्ड क्लोरोएल्कली प्रोसेस? देखो जरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। एक्वस का क्या मतलब है? इधर NaCl तो है ही, एक्वस मतलब पानी में रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो गई बात? अब जब पानी में रिएक्शन हो रही तो एक बात बताओ, ये कैसे टूटता है? H+Cl-, ये कैसे टूटता है? Na+,
सॉरी H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस वाटर है ना, और ये Na प्लस Cl माइनस। अब Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, तो ये क्या बना लेगा NaOH, तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl, तो दो प्रोडक्ट तो ये होगा। लेकिन पूछा क्या है, when electricity is passed through aqueous solution सोडियम क्लोराइड, देखो साफ साफ कह रहा है 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत ज्यादा करंट पास कर रहे हो तो हीट पास, भाई करंट में क्या है, हीट पास होगी, तो जो ये HCl बन गया आपका, HCl भी तो वापस थोड़ी सी भी हीट मिले तो वो किसमें टूट जाता है, H2 प्लस Cl2। तो इसका मतलब ओरिजिनली जब तुम NaCl और H2O की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, NaOH HCl, वो उसमें से जो HCl है वो वापस किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस Cl2। तो फिर यहाँ पे 2 HCl है। देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से करें, थोड़ी सी स्पेस, देखिए NaCl प्लस H2O टूट के क्या दिया, NaOH प्लस HCl। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो बहुत ज्यादा हीट पास हुई, तो जिसकी वजह से HCl फर्दर किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस Cl2। अब 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगे, यहाँ तो यहाँ 2 HCl है, यहाँ तो एक ही, तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 2 हो गया, तो 2 HCl से 2 HCl कैंसिल हो गया, कैंसिल। नेट रिएक्शन क्या बनी, 2 NaCl प्लस 2 H2O गिव्स 2 NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो बुक में जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो ये मिलेगी, लेकिन वो हुई कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी। क्यों, क्योंकि जो HCl बना वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसी की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोरो एल्कली है ना, तो देखो एक तरफ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, एक तरफ ये एल्कली, ये NaOH क्या होता है, एल्कली होता है, ठीक है, सोडियम वाला, तो इसी वजह से इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए भाई, और डिस्क्राइब द डिसोसिएशन प्रोसेस, इसको डिसोसिएशन ही तो बोलते हैं। ये जो HCl है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये टूटेगा, तो ये क्या हुआ, बीच से अलग हो गया, अलग होने को क्या बोलते हैं, एसोसिएट, दो लोगों का जुड़ना एसोसिएशन बोलते हैं ना, H2O Cl2 आपस में जुड़ जाए, अगर ये हो जाए H2 प्लस Cl2 आपस में जुड़ गए, कंबाइन कर गए, तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएट करना, एसोसिएशन। लेकिन उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास की टूट गए, इसको डिसोसिएशन, ठीक है, तो सिंपल। तो डिस्क्राइब द डिसोसिएशन प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, वही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दी, सेम ही क्वेश्चन इसीलिए और करके, तो बोर्ड में इस तरीके से भी आ चुका है, इस तरीके से भी आ चुका है, ठीक है। राइट द मेन प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट बताएंगे क्या, मेन प्रोडक्ट क्या था, NaOH था, ठीक है। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो मेन प्रोडक्ट क्या था, NaOH। और राइट आल्सो द इक्वेशन ऑफ केमिकल, अभी जस्ट ऊपर की कैसे की थी याद ही होगा आपको, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है बात। NaCl की रिएक्शन किससे कराई थी, वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस टाइप के भी सवाल देखते हैं, आइए क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएच। तो देखिए शॉर्ट नोट है पीएच का, तो पीएच की शॉर्ट नोट में क्या होता है, पहली बात तो आप पीएच को डिफाइन कर देंगे। पीएच क्या है, पीएच इज एन इंडिकेटर व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब या टेल अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच क्या है भाई, कि कोई भी आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में तो कलरलेस सॉल्यूशन है, शक्ल देख के नहीं बता सकते हो कि वो एसिड है कि बेस, तो पीएच की वैल्यू जो उसकी होगी उससे डिटरमिन होगा कि वो जो तुम्हारा कलरलेस सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेसिक इन नेचर, ठीक है ना, तो पीएच से ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन ए एंड बी हैव पीएच वैल्यूज 3 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन का पीएच कितना है 3.0, बी सॉल्यूशन का पीएच कितना है 9.5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। Which of these will turn blue litmus to red? इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस को रेड करेगा, तो ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड। एसिड कौन होते हैं, जिनका पीएच क्या होता है, ये बात समझ में आती है। ब्लू से लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड। एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7। दूसरा क्या है, which will turn phenolphthalein from colorless to pink, तो ये phenolphthalein वाला जो होता है जो पिंक कर देता है, ये कौन होते हैं, बेस। और बेस का जो पीएच होता है ये क्या होते हैं, बेस। बेस का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो इनमें से 3.0 वाला कौन सा है, लेस देन 7, ये 3.0 है ना, लेस देन 7, तो ये हो गया एसिडिक, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे सवाल, Which of these will turn litmus blue to red? हाँ, तो blue to red ये वाला करेगा क्योंकि ये एसिडिक है, लेस देन 7, और phenolphthalein वाला ये करेगा बी वाला, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वही एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स तरीके से पूछा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए भाई, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएच। तो वही सेम डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसको रट के जाना है। इसमें बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करने की बात नहीं है। थ्योरी का क्वेश्चन एज इट इज बुकिश लैंग्वेज में आपको छाप के आना है और एग्जांपल भी दे देना है कि अगर कोई एसिड होगा, मान लीजिए HCl, तो उसका पीएच होगा इतना, जितना भी लेस देन 3 या लेस देन 7 होता है, लेकिन अगर आप याद करके लिख देंगे तो ज्यादा सही जाएगा। और अगर NaOH होगा तो उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, इस तरीके से टेबल बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स 2 एप्लीकेशंस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP। देखिए भाई, CaSO4 डॉट हाफ H2O है, ये क्या है, POP। अब अगर इसमें हम वाटर डाल दें, ये या तो 1 होल नंबर 1/2 लिख दो या फिर प्लस 3/2 H2O। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, CaSO4 डॉट 2 H2O। ये क्या बना लेता है, जिप्सम। क्या बना लेता है, जिप्सम। ये ना राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक कोई प्रॉपर्टी पूछी है, तो प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिक्स तो है नहीं, केमिस्ट्री का पेपर है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी पूछी तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इसकी किसी से रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन अगर इसकी वाटर से करा दी तो क्या मिल जाएगा, जिप्सम। तो हमारे सिलेबस में इसकी एक ही रिएक्शन है, इसीलिए एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पूछी है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या नाम है, इसकी 2 एप्लीकेशन, तो वो देखो बुक से पढ़ के आप कोई भी 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। पहला तो लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, इट इज यूज्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, घर की डेकोरेशन के लिए यूज होता है, तो वो सब भी आप लिख सकते हो। तो कोई भी 2 एप्लीकेशन जो बुक में दे रखी 4-5, उनमें से कोई भी 2 आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब CO2 गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर। तो देखिए, ये CO2 गैस है, ये रहा हमारा लाइम वाटर। क्लियर है, CO2 गैस, लाइम वाटर। अब देखो, एक बार मैंने आपको ये बात बताई थी एक बार कि किसी भी चीज में पानी डाल देने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आता है। ठीक है, आप लोग डेली नहाते हैं, तो डेली नहाने से आपकी बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है, हाथ पैर मुंह नाक जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं जानवर जैसा हो जाएगा या जानवर को डेली नहलाएंगे इंसानों जैसा हो जाएगा। तो किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें पानी डाल देने से बदलती नहीं है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, तो अगर CaOH होल ट्वाइस है, इसमें से पानी डालो या पानी निकालो, अगर इसको थोड़ा सा गर्म करें, CaO प्लस H2O, उल्टा भी देखा हमने। इसमें अगर पानी डाल देने से ये बेस बन रहा है, देखो ध्यान से समझना, अगर CaO में पानी डाल देने से ये बेस बन जाए, रिवर्स रिएक्शन कि CO में पानी डाला ये बना, तो उल्टा भी ट्रू है। अगर इसमें से पानी से निकाल दोगे तो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आने वाला। पानी डाल देने से या किसी चीज से पानी निकाल लेने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आता। आप देखो जरा, CO2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, CaO प्लस H2O। बात समझ में आ गई। अब ये देखो, CaO CO2, ये बेस की ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें पानी डाला तो बेस बन गया। CO2 में अगर पानी डाल दे तो क्या बन जाएगा, ये तो पढ़ा है, कोल्ड ड्रिंक वाली ऑक्साइड है। कोल्ड ड्रिंक में यही पड़ी होती है, कार्बोनिक एसिड में वीक एसिड होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में जो फिज होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बोतल खोलो तो फिज निकलती है ना, झाग निकलती है, वो इसी की वजह से निकलती है क्योंकि उसमें वीक एसिड पड़ा होता है। कौन सा, कार्बोनिक एसिड। तो इसमें पानी डालेंगे एक तरीके से, क्या बनाएगा, ये एसिडिक। तो इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड, और एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट। तो बस ये दोनों आपस में जोड़ के लिख दो, CaO CO2 को आपस में जोड़ोगे क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2। समझ में आ गई बात। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, अगर एसिडिक है तो इसको तोड़ के लिख दो, बेसिक आए ऐसे तो इसको CaO प्लस H2 करके लिख दो, आंसर काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्राई लाइम रिएक्शन इज पास्ड इन Cl2 गैस। ठीक है, ड्राई लाइम। अब ध्यान से तरीके के क्वेश्चन को एक बार समझ लेना। देखिए, ये रहा हमारा लाइम वाटर, ये क्या है, लाइम वाटर। ड्राई लाइम क्या हो जाएगा, CaO, मतलब देखो जरा, CaOH होल ट्वाइस क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर है, ड्राई करना है तो इसमें से गर्म करके पानी बाहर निकाल दें, तो ये हो जाएगा CaO प्लस H2O। हो गया, क्लियर हो गई बात। तो ये वाला ड्राई लाइम हो गया, ये लाइम वाटर हो गया। तो CaO में क्या पास कर दी, क्लोरीन गैस। जैसे ही इसमें क्लोरीन गैस पास करोगे क्या बन जाएगा, CaOCl। ठीक, अगर लाइम वाटर से होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देख लो, दोनों ही रिएक्शन देख लो, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसको CaO प्लस
H2O का, तो अभी मैंने बताया पानी हटा देने से निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दोनों चीजों को जोड़ के लिख दो। CaOCl2 को जोड़ के लिखोगे क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। हो गई रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम इज हीटेड, तो भाई वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिवर्स रिएक्शन होती है, CaSO4 है डॉट 2H2O, इसको क्या करो गरम कर दो। वो टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में बस इतना हीट का साइन लगा दिया बहुत। अब क्या होगा, इसमें से क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2, काम खत्म। इसको क्या बोलते हैं, POP। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या तो ये वाली या ये वाली, रिवर्स तरीके से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना, इसको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, चलो भाई ये भी देख लो, ये रहा सोडियम मेटल और इसकी रिएक्शन किससे होनी, वाटर से। ध्यान से समझना इस टाइप की रिएक्शन को। जब भी कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में लिखी होती है, एलिमेंटल मतलब अकेले लिखी होती है, किसी और के साथ नहीं, तो उस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, चार्ज, ठीक। इससे पहले पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ेगी, तो ध्यान से देखो जरा पहले पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन, फिर उधर हीलियम आएगा, इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। इसके ऊपर हीलियम था, नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर लिख दो +1, सेकंड ग्रुप के ऊपर लिख दो +2, थर्ड ग्रुप के ऊपर लिख दो +3, ये छोड़ दो, इधर आ जाओ -3, इधर आ जाओ -2, इधर आ जाओ -1 और ये भी छोड़ दो, ठीक है। जब भी फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट हो तो उस पर +1 आ जाएगा रिएक्शन में, और इन सब का है तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक, -3। अब देखो जरा, अभी जब कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रही तब तो 0, जब ये रिएक्शन करेगी तो इस पे चार्ज कितना आना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में है तो कितना आना चाहिए, +1। वाटर कैसे टूटता है, H+OH, ठीक, प्लस इस पे +1, इस पे -1, प्लस माइनस को हमेशा ऐसे जोड़ देते हैं भाई, प्लस वाला ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। Na का प्लस OH का माइनस आपस में कंबाइन कर जाएगा, NaOH। और ये बात याद रखना, जब कभी भी किसी रिएक्शन में H+ के साथ नेगेटिव की कोई चीज नहीं होती, यहाँ H+ है लेकिन नेगेटिव का तो कुछ नहीं, H+ के साथ नेगेटिव की कोई चीज नहीं होती तो वो कन्वर्ट हो जाता है H2 में। इतनी बात समझ में आ गई। एक Na, एक OH, एक OH, लेकिन H तो एक ही था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कैसे आएंगे, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 हाइड्रोजन की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से करोगे तो OH 2 हो जाएगा। अब ये 2 से करोगे तो 2H, तो 2OH भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2H करो, ये करने जाओगे 2 सोडियम हो जाएगा, 2 सोडियम, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। चलिए देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे पास करती है, इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ, तो ये रहा CO2। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब वो चीज वाटर में मिक्स है, इसमें वाटर में। तो ये रिएक्शन आज शुरू में ही हमने देखी थी कि Na2CO3, CO2 और H2O आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, NaSCO3। और रिवर्स भी ट्रू है, अगर इसको हीट कर दें तो वापस यही तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं था, समझना ये था कि ये जो सॉल्यूशन वर्ड दे रखा है, सॉल्यूशन मतलब पानी में, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये तो समझ गए सोडियम कार्बोनेट, ये तो समझ गए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्यूशन का मतलब क्या था, वाटर। ये समझने वाली बात थी, जैसे ही वाटर में रिएक्शन कराओ क्या बन जाएगा, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वही जस्ट रिवर्स रिएक्शन जिसकी अभी बात कर रहे थे, नेक्स्ट वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट पे टेम्परेचर का इफेक्ट। जैसे ही इसको गर्म किया, इसमें टूट जाएगा Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, और प्लस CO, क्लियर है। इस तरीके से ये टूट जाएगा। नेक्स्ट, बार बार कह रहा हूं, इन दो में से, एक मिनट, इन दो में से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा, 100%, छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट देखिए भाई, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक्ट लाइन। देखिए ये क्लोरीन गैस है, CaOH, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, देख रहे हो किस तरीके से वही क्वेश्चन बस अलग अलग फॉर्म में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो बस ठीक है, क्लोरीन गैस पास करनी है,
किसमें करनी है, ये कैसे टूटता है, CaO प्लस H2O बताया था, पानी डाल देने से या पानी निकाल देने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी को अलग रखो, बाकी दोनों चीजों को जोड़ के लिख दो, बस हो गया CaOCl2 प्लस H2, ठीक है, डन, काम खत्म। नेक्स्ट देखिए भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन, ये वाली है चौथी, देखिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ध्यान से समझना। अभी जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था तो क्या बताया था, सोडियम किस ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में, ये टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, +1, अगर इस पे +1 आएगा तो अपने आप ही बाकी पूरे पे क्या जाना चाहिए, -1, अगर इस पे +1 इस पे -1, H किस पे टूटता है, +1, तो Cl पे क्या जाना चाहिए, -1, Na पे +1 Cl पे -1, तो ये क्या बना देगा, NaCl, और H+1 HCO3 -1 मिलके क्या बनाएगा, H2CO3 हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू में बताया था ये H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड, कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में, जैसे ही तुम बोतल की ढक्कन खोलोगे फिज निकलती तो उसमें से क्या पास हो जाती है, पानी, जो लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक का वो तो नीचे रहता है, लेकिन जो ये CO2 गैस है ये पास हो जाती है, निकल जाती है। इसी वजह से एक बार कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल देते हो और कोल्ड ड्रिंक पी के रख दो, और आधे घंटे बाद उसी कोल्ड ड्रिंक को पियो तो मजा नहीं आता है। मजा क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें से ये जो ये है CO2 गैस ये निकल जाती है, एस्केप कर जाती है। जब यही निकल गई तो उसमें से जो फिज है वो निकल गया, तो इसीलिए आधे घंटे रखने के बाद पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये हो जाता है। खैर मुद्दे की बात, जब भी हमारी रिएक्शन में राइट हैंड साइड H2CO3 बनेगा तो उसको हमेशा तोड़ के लिख देना। क्या तोड़ के लिख दोगे, H2O प्लस CO2। ये तो रिएक्शन करना सिखा रहे हैं, लेकिन नेट रिएक्शन जब एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। भाई पहले ये लाइन लिख देना, नीचे ये लिख देना, काम खत्म, ठीक, डन। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो ये भी देखते हैं। ये रहा नाइट्रिक एसिड और ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देखो एसिड है, एसिड की परिभाषा क्या है, एसिड की डेफिनेशन, जो पानी में टूट के H+ दे, ठीक। और नहीं भी ये पढ़ा तो अभी पीरियोडिक टेबल मैंने बनवाई थी और क्या बताया था, हाइड्रोजन किस ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप। जब फर्स्ट ग्रुप पे क्या चार्ज आता है, +1, तो अगर ये +1 आएगा तो बाकी पूरे पे क्या जाना चाहिए, -1। भाई यही है एसिड बेस सॉल्ट तो पढ़ाई भाई। 3 ही एसिड है हमारे सिलेबस में, कौन कौन से, एक HNO3, अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H पे +1 तो NO3 पे -1, इतना तो याद ही होना चाहिए। HCl टूटेगा तो क्या होगा, H पे +1 Cl पे -1। H2SO4 टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक नहीं दो H+ है, एक H पे +1 तो 2 H पे +2, तो SO4 पे अपने आप कितना आ जाना चाहिए, -2। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस इतना याद रखो, ठीक। H पे +1 NO3 पे -1। अब देखो बेस की परिभाषा क्या है, बेस जो पानी में टूट के क्या दे, OH-। तो अगर ये पानी में टूट के OH- देगा तो एक OH पे -1, तो ऐसे 2 OH है तो -2, तो कैल्शियम पे अपने आप कितना आ जाना चाहिए, +2। और वैसे भी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कैल्शियम किस ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप, तो कैल्शियम पे भी कितना आना चाहिए, +2 ही आना चाहिए। अब प्लस को जोड़ते हैं -1 से, एक H पे +1, इसको भूल जाओ, ये 2 है 3 है 4 है मतलब नहीं, एक H पे +1 एक OH पे -1, तो जब चार्ज सेम होता है, एक H पे +1 एक OH पे -1, तो ये सीधे ही सीधे जुड़ जाता है। H+ और OH-1 जोड़ के क्या बना देगा, वाटर। अब देखो जरा, Ca पे +2 NO3 पे -1, Ca पे +2 NO3 पे -1, तो 2 आएगा इसके नीचे, 1 आएगा इसके नीचे, Ca1 NO3 2, ठीक। तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बन जाएगा, Ca NO3 होल ट्वाइस। इजी है, चार्ज सेम है तो सीधे सीधे लिख दो +1 -1। चार्ज सेम नहीं है तो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, बस इतना ही करना होता है। अब बैलेंसिंग का देखो, यहाँ पे 2 NO3 है, कितने 2 NO3 मिलेंगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ तो एक ही लिखा तो यहाँ 2 लगा दो, अब 2 NO3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 H+ हो गए, यहाँ से 2 OH हो गए, 2 H+ और 2 OH मिलके क्या बना देगा, 2 वाटर हो गई रिएक्शन। बात समझ में आई, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो भाई, सोडियम अच्छा बनाना है, हाउ टू ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो देखो भाई, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट तक जाना है, NaCl से वहां तक जाना है, और क्या क्या है, दूसरा क्या है, NaSCO3 बनाना है फ्रॉम, एक तो ये है, एक बनाना है Na2CO3 से ये, एक बनाना है ब्लीचिंग पाउडर बनाना है सिलेक्ट। तो ब्लीचिंग पाउडर तो हमें पहले पता ही होना चाहिए क्या है,
CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और चौथा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है जिप्सम से। ठीक है, तो देखो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये दो हैं, क्योंकि ये दोनों बार बार रिपीट होती है। मान लो वैसे तो सभी करके जाना है, हमें 99 की कोशिश करनी है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हो या नहीं किया समय नहीं, तो किसी भी हाल में ये दो रिएक्शन को छोड़ के नहीं जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ही लगभग बोर्ड ये सवाल पूछता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फिर से देखेंगे, बात ध्यान रखना क्यों, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। चलो देखो, चलो भाई एक एक करके देखो। सबसे पहले NaSCO3 फ्रॉम Na2CO3 आज ही देखा था, आप देख रहे हो आज में कम से कम नहीं तो तीसरी बार ये रिएक्शन आ रही होगी। Na2CO3 की रिएक्शन H2 और CO2 से कराई तो क्या बन गया, NaSCO3। ठीक, आज ही ये रिएक्शन कितनी बार आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, डन। अब जरा एक बार ये वाली भी देख लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना किससे, जिप्सम से। तो CaSO4 है डॉट 2H2O, इसको क्या बोलते हैं, लिख जरूर देना नीचे, जिप्सम। इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो इसको क्या बोलते हैं, POP। क्या बोलते हैं, POP। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में क्या निकल जाता है, 3/2H2O। 3/2H2O क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कुछ नहीं भी करके जा रहे हो तो इतना करके जाना, मैं बार दोहरा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए भाई। हाँ, एक तो ये वाली रिएक्शन थी, एक ये वाली थी। अब ये वाली देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो NaCl है, और इसमें क्या पास करते थे, NaCl, अमोनिया गैस, ठीक, CO2 गैस, और जरूरत पड़ेगी तो वाटर भी ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो NaCl और इतना सब जब ले लेते थे तो क्या बनाता था, NaSCO3। ठीक, अब NaSCO3 जब बन जाता है उसके बाद हमारा क्या पास होता है इसमें, NH4Cl। ठीक, तो ये रिएक्शन एक ऐसी होती है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हर साल ये लगभग ये रिएक्शन हमसे पूछी जाती है। क्लियर है। अब एक बात यहाँ पे समझ लेना, NH3 की वाटर से जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। मान लो हमने इन दोनों की रिएक्शन करा दी, NH3 में पानी डालो, तो NH3 में पानी डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जरा NaCl से रिएक्शन कराओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NaCl से रिएक्शन कराओ, तो ये क्या होगा, Na पे प्लस Cl पे माइनस, Na पे प्लस Cl पे माइनस बना, और ये कैसे टूटेगा, NH4 पे प्लस OH पे माइनस। तो ये जब रिएक्शन करा दोगे आप तो NH4Cl बन जाएगा। ये देखो NH4Cl बन गया, और फिर क्या बचा, NaOH। और NaOH की जब आप CO2 से रिएक्शन करा दोगे, कहाँ है, NaOH की CO2 से, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, एक Na एक H और CO3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ कि कैसे होती है। पहले NH3 रिएक्ट करता है वाटर से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, NH4Cl, और साथ में क्या बना, NaOH। अब वो जो NaOH बना उसमें CO2 गैस पास कर दो, बस हो गया। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है स्लेक्टलाइन से। हाँ, तो देखो भाई, स्लेक्टलाइन क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, और बनाना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, हो गया। अब देखो जरा, CaOH होल ट्वाइस है, क्लोरीन लाना जरूरी है, और CaOH होल ट्वाइस को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, CaO प्लस H2O। तो अगर इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये बन जाएगा। तो जैसे ही CaO में ये पास हुआ तो COCl2 बन गया प्लस H2O, काम खत्म। ठीक, बहुत बार ये रिएक्शन आज के लेक्चर में रिपीट हो रही है। ठीक है, सब रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ नया नहीं आता है। नेक्स्ट, इससे आपको ये भी अंदाजा लग रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बार बार आ रहा है बस उसी को आपको करते जाना है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। तो ये वाला हो गया था कि नहीं हुआ था, एक मिनट, ये वाला तो हमने अभी जस्ट किया ही था। हाँ, ये वाला दिखता है। ठीक है, कंप्लीट था रिएक्शन, ये नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं। देखो, एक मिनट हो जाए।
हाँ अब देखते हैं, देखिए कंप्लीट द रिएक्शन Na2CO3 प्लस डॉट क्या बना रहा है NaSCO3। ठीक, अब सेम रिएक्शन एक अलग फॉर्म में आ रही है। आज में हमने ये रिएक्शन देखी तो हमें पता है Na2CO3 में क्या पास कर दें CO2 और H2O, तो क्या बन जाता है NaSCO3। तो समझ रहे होगे सेम ही क्वेश्चन है, बस तरीका बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया। NaCl में NH3 भी पास किया, H2O भी पास किया, CO2 भी। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि NaCl में CO2 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, NH3 और H2O पास किया तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप NaCl से करने जाओगे तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या बना देगा NH4 पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो ये क्या बनाएगा NH4Cl प्लस क्या बचा NaOH। अब NaOH में जब आप CO2 पास करोगे तो बस दोनों को जोड़ के लिख दो NaSCO3। ठीक, डन, काम खत्म। इसके बाद देखो ये वाला भी अभी डिस्कस किया था, CaO प्लस H2O, इसमें Cl2 गैस पास हुई तो CaO और Cl2 मिलकर क्या बना लेगा CaO, Cl2 और H2O तो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, न्यूमेरिकल टाइप सवाल देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 टू पावर -9 कैपिटल M। देखो ये हमको दे रखा है, ये बात ध्यान रखना कि जो कंसंट्रेशन वर्ड है ना, कंसंट्रेशन, इसको हमेशा इसी तरीके से बिग ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसको अगर आप स्मॉल ब्रैकेट से दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ध्यान रखना, बिग ब्रैकेट से दिखाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कितना है 10 टू द पावर -n कैपिटल M। ठीक, अब हमें इसमें से क्या निकालना है pH ऑफ दिस सॉल्यूशन निकालना, और ये भी बताना है कि एसिडिक की बेसिक। चलो ठीक है, अब हमको pH का फॉर्मूला तो पता है। pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। तो H+ कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10 टू द पावर -9। अब हमको ये फॉर्मूला पता है log A की पावर अगर B होता है तो B बाहर आ जाता है और इज इक्वल टू log A। उसी तरीके से अगर हम पावर बाहर निकालने माइनस तो था ही, मल्टीप्लाई -9 और log 10। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और log 10 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अगर pH की वैल्यू 9 आ गई है, ठीक है, pH की वैल्यू क्या आ गई 9, तो हमें पता है pH अगर लेस देन 7 है तो एसिड होता है, pH लेस देन 7 कैसा होता है एसिड, और pH अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होता है बेस। तो ये वैल्यू जो 9 है ये 7 से ज्यादा है, तो ये फिर एक तो हमें पता चल गया pH पूछा था क्या है, pH क्या हो गया 9, और पूछा एसिडिक की बेसिक, तो ये कैसा हो जाएगा बेसिक। क्यों? क्योंकि इसका pH 7 से ज्यादा। दूसरी बात, कभी भी भाई H+ ये दिया है, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है एमसीक्यू, तो जो भी 10 की पावर में दिया होता है वही उसकी pH वैल्यू होती है, माइनस को भूल जाओ, जो भी 10 की पावर में दिया है वही उसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है, इन ए सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ H+ आयंस इज। तो देखो भाई, अरे सॉरी, क्वांटिटी ऑफ H+ आयंस इज कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 मोल पर लीटर, मतलब भाई कैपिटल है मोलैरिटी। ठीक, फाइंड द pH, OS नहीं है ऑफ है, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो pH पता करना फिर से, कोई बात नहीं। pH क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, माइनस लॉग ऑफ कैपिटल H+। ठीक, तो माइनस है, लॉग है, और H+ कितना दे रखा है 4 इंटू 10 पावर -9। हो गया भाई। अब हमको ये पता है लॉग की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि log A इंटू B क्या होता है log A प्लस log B, इतना तो पता है हमें। अब देखो माइनस, इसको लिख सकते हैं log 4 प्लस log 10 की पावर -9। हो गया। इसको क्या लिखेंगे, ये तो log 4 तो log ही रहेगा। अब इधर हमें पता है log A की पावर B को क्या लिख सकते हैं log 4 माइनस log 10 पावर -9 है ना, तो -9 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। इसको लिख सकते हैं माइनस log 4 -9, माइनस अंदर पास कर दो साइन, तो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस log 4। अब log 4 को क्या लिख सकते हो, log 4 को लिख सकते हो माइनस log 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा जो भी होता है A की पावर B वो बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हो 9 माइनस 2 log 2, लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और log 2 की वैल्यू तुम्हें आंसर ये क्वेश्चन में दे रखी है,
अब हमें सॉल्व क्या करना है, 9 माइनस 2 log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी 0.302, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो 0.6010, अब 9 से ये माइनस कर दो, तो इधर हो गया 9 और इसमें माइनस कितना करना है, कहाँ है 0.6020 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई है ना 0.6020, 6020 बस कर दो, 0 में 0 गया 0 बचा, 10 में 2 गया 8 बचा, इधर तो 9 ही बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 8.3980 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, कहाँ पीएच ही पूछा था ना, हाँ तो पीएच क्या आ गया, ये 8.3980। अब क्योंकि ये 7 से ज्यादा है, पीएच कैसा है 7 से ज्यादा, तो नेचर पूछा ना, नेचर मतलब कैसा हो गया, ये बेसिक इन नेचर। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप 4 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के आए हैं एसिड बेस चैप्टर के, कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप इसके साथ आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, कोई चीज अगर कंफ्यूजन है तो इस चैप्टर को, इसी जो ये है लेक्चर, इसको बार बार रिपीट मोड में देखना और 2x स्पीड में देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर में कैसे रिएक्शन होती है और कैसे सवाल आते हैं, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, खुद ही क्वेश्चन देख देख के समझ में आता जाएगा जो रिपीटेड होता है। ठीक है, एक तो पीएच वाला, दूसरा जिप्सम वाला, दूसरा सोडियम कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, और बाकी कार्बोनाइट्रेट कंपाउंड में एस्टरिफिकेशन कर लेना, इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बोर्ड में बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी एंड थैंक यू वेरी मच।